भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए। छात्र अध्यापक का नाम मोहम्मद हुमायूं अंसारी। मेरा प्रकरण जो आज का है वो हिंदी भाषा का विकास है। हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाषा के बारे में। ठीक है, ये भाषा होता क्या है, ये भाषा के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। देखो, भाषा एक माध्यम है या साधन है। भाषा जो है एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों का या पढ़कर, लिखकर, सुनकर प्रकट करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा जो है, भाषा मनुष्य के द्वारा लिख कर करता होगा या पढ़ कर करता होगा या सुन कर करता होगा, एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ आप लोगों को। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे को भाव को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो सुनकर समझता है उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे टेलीफोन, उदाहरण के लिए मान लो टेलीफोन में बोलते हैं हेलो, अपने भाव को प्रकट किया, उसके बाद वो सुनकर समझकर वो रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है। ठीक है, उसी तरह हुआ। अब आते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा जिन्हें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिन्हें अक्षरों या चिन्हों से हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। जैसे मान लो, जैसे कोई पत्र लिखते हैं, अपने विचार से लिखते हैं, विचार से पत्र लिखते हैं, या किसी के बारे में जीवनी लिखते हैं, या किसी के बारे में संस्मरण लिखते हैं, या किसी के बारे में पत्र लेख लिखते हैं। ये हमारा जो है वो लिखित भाषा में लिखे गए ये शब्द है। ठीक है, आइए जानते हैं लास्ट में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो गूंगे या बच्चे एक इशारों, गूंगे या बच्चे जो है एक दूसरे के इशारों से समझता है या समझ सकती है। ठीक है, वो हमारे होगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गूंगे या बच्चे द्वारा समझाई या समझी जाती है, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए आते हैं पॉइंट पे। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। 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 सबसे पहले 1 नंबर में इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन जो प्रेजेंट में बोलते हैं उसको भारतीय भाषा। भारतीय। दूसरा हमारा हो गया द्रविड़। दूसरा मेरा हो गया द्रविड़। जैसे द्रविड़ में आ जाता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चिकिसी। ठीक है, द्रविड़ में आ जाता है
कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तीसरा मेरा ऑस्ट्रिक एसियोटिक, जो मुंडा लोग का जो भाषा परिवार है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रिक एसियोटिक। ऑस्ट्रो एसियोटिक, ठीक है। उसको आप बोलते हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में आप बोलते हैं उसको डायरेक्ट ऑस्ट्रिक, ठीक है। ऑस्ट्रो एसियोटिक बोलते हैं ऑस्ट्रिक। और चौथा हमारा हो गया सिनो तिब्बत। सिनो तिब्बत, ठीक है। आइए हम भारत में जो है मुख्यतः 4 भाषा परिवार है। पहला हुआ इंडो यूरोपियन, जो अब बोलते हैं भारतीय भाषा। दूसरा हो गया द्रविड़, और द्रविड़ में आ जाते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, etc, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रो एसियोटिक, जो प्रेजेंट में बोलते हैं ऑस्ट्रिक। और चौथा जो हुआ वो हुआ सिनो तिब्बत, ठीक है। देखो इंडो यूरोपियन भारत की भाषा जो है 77% उस भाषा परिवार में हिंदी बोलते हैं लोग, ठीक है। भारत की भाषा में 77% जो है हिंदी बोलते हैं, ठीक है। भारत की भाषा में 77% इस परिवार के लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद द्रविड़ में जो बोलते हैं 20.61% लोग इस परिवार के लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रो एसियोटिक जो है वो 1.2% लोग बोलते हैं हिंदी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिनो तिब्बत के लोग जो बोलते हैं 0.8% लोग इस भाषा परिवार के लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। आइए आते हैं आइए आते हैं 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2000 भारत में 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा बोली जाती है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी। हिंदी भारत में जो है 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार हिंदी जो है इतना परसेंट लोग जो है हिंदी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया बंगाली। दूसरा बंगाली जो लोग पढ़ते हैं, बंगाली जो है 8.0% जो है लोग बंगाली बोलते हैं हमारे भारत में, ठीक है। हमारे देश भारत में बंगाली जो है 8.03% लोग बंगाली बोलते हैं, ठीक है। तीसरा मेरा हो गया
तीसरा मेरा हो गया मराठी, ठीक है। तीसरा मराठी, तीसरा 6.86% लोग मराठी बोलते हैं, ठीक है। और चौथा मेरा हो गया तमिल, चौथा मेरा तमिल, तमिल तमिल जो है 6.76% लोग तमिल बोलते हैं हमारे भारत में, ठीक है। और एक बात याद रखना कि 2011 से पहले जो है मराठी चौथा स्थान पर था, मराठी जो था वो चौथा स्थान पर था, लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार के बाद तमिल जो है चौथा स्थान पर पहुंच गया और मराठी तीसरा नंबर पे आ गया, ठीक है। मराठी जो पहले था चौथा नंबर में, जब 2011 जनगणना हुआ तब वो तीसरा नंबर में खिसक गया, ठीक है। आइए आते हैं ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारी भाषा जो है जो आरंभ है 14 भाषा, शुरू में 14 भाषाएं था और अभी भाषा 22 भाषा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं 2 मिनट में, ठीक है। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश संविधान लागू हुआ, उसके बाद, ठीक है, 14 भाषा थी। उसके बाद 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। पहले तो 14 भाषाएं थी, ठीक है। जब सबसे पहले 63वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, 63वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंध को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है। कब? 63वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन 1992 को 3 भाषाओं के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, ठीक है। 63वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंध को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके बाद 72वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। तो 14 से 18 को हो गया और 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 92 संविधान संशोधन 2003, ठीक है। उसमें जोड़ा गया शब्द जो है एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बेस्ट पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो MS धोनी B, ठीक है। M से मणिपुरी, S से संथाली, D से डोगरी और G से बोडो,
24 भाषा का वर्णन मिल गया। ठीक है, वीरेंद्र संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मणिपुरी, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है, हमारे भाषा जो है 14 भाषा के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और भाषा के बारे में डिस्कशन हो गया, लेकिन उपभाषा हमारे देश में उपभाषा 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, और 17 बोलियां हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि क्या है, किस प्रकार के बोलियां बोली जाती है। ठीक है, और एक बात बताना था कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और सबसे पहले जब मनाया गया था 1949 को मनाया गया था, 1949 को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल फर्स्ट हिंदी फेस्टिवल जो होता है, पहला जो है हिंदी विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, और सबसे पहले मनाया गया था 1975 को। सबसे पहले मनाया गया था 1975 को